हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रॉन्ग नंबर का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि टे सियोप से कल रात के लिए सॉरी कह रहा था और कहता है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो मिस्टेक से किसी और को कॉल कर दे, पर कल वो काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से उसने कॉल कर दिया। सियोप कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो कल मैंने पब में तुम्हारे लिए पे किए थे। तुम तो ड्रंक थे, इसलिए मुझे ही पेमेंट करके निकलना पड़ा। तो टे अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं अभी आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो वो सियोप से कहता है कि कल कुछ हुआ था क्या। तो सियोप उसे पूछता है कि किस चीज़ में। टे उसे कहता है कि उसे कल रात का कुछ याद नहीं, बस उसे इतना याद है कि वो ड्रिंक कर रहा था और एक फ़ोन कॉल किया था। फिर वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके कपड़े नहीं थे और तुमने मुझे टाइटली हग किया हुआ था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर सियोप उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डेस्परेट दिखता हूँ जो किसी को भी लाकर उसे पकड़कर सोना चाहे। तो टे उससे कहता है नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि उनके बीच आखिर हुआ क्या था। टे सियोप को नींद में बार बार हक करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मुझे पकड़ के सो। सियोप टे से काफ़ी परेशान हो रहा था, तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर उसे पकड़ के सो जाता है। और यही बातें वो प्रेजेंट में टे को बता रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं था। तो टे उसे कहता है सॉरी सभी चीज़ों के लिए। सियो फिर उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुए कितना समय हो गया। तो टे उसे कहता है कि 1 मंथ होने को है। सियो फिर उसे समझाता है कि मुझे मालूम है ये थोड़ा टफ होगा, पर फिर भी तुम्हें ऐसे मरने की बात नहीं कहनी चाहिए। फिर कहता है कि मैं तुमसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा, तुम मेरे से छोटे हो। इसलिए उससे कहता है कि तुम आकर बेड पर बैठ जाओ और कहता है कि अगर तुम्हें फिर से मरने का ख्याल आए तो तुम अपने आप को इतना बिजी कर दो कि ये फीलिंग दब जाए और तुम्हारी उससे जितनी भी मेमोरी जुड़ी हुई है वो सारी फेड होने लगे, क्योंकि फेडेड मेमोरी की ज़्यादा पावर नहीं होती। इस वजह से तुम सब कुछ भूलकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। वो ये बातें समझा ही रहा था कि टे को देखते हैं उसे वॉमिटिंग आने लगती है। तो सियोप उसे कहता है यहाँ नहीं, बाथरूम वहाँ पर है, वहाँ जाकर करो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टे वापस घर जा रहा था। वो सियोप से कह रहा था कि क्या मैं आपको ह्योंग कह सकता हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े भी हैं। तो सियोप कहता है नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी मत बुलाना। तो टे कहता है कि ठीक है, पर कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दीजिए। पर सियोप उसे घर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि सियोप एक फोटोग्राफर रहता है। वो अपने काम की जगह पर आया था, तभी उसे एक कॉल आता है जहां उसे मालूम चलता है कि उसका मॉडल आज नहीं आने वाला, पर उसके जगह पर एक रिप्लेसमेंट मॉडल को भेजा जा रहा है। सियोप कहता है ठीक है, मैं उसकी फ़ोटो ले लूँगा। पर जब सियोप के सामने वो रिप्लेसमेंट मॉडल आता है तो वो और कोई नहीं, टे ही रहता है। टे तो सियोप को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आप ही वो फेमस फोटोग्राफर सियोप हैं। पर सियोप टे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। वो कहता है कि तुम ही हो वो रिप्लेसमेंट मॉडल। तो टे बहुत खुशी से बताता है कि हाँ, मेरा नाम कीमते है। सियोप फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें शूटिंग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वो उसे कॉन्सेप्ट समझाने लगता है कि तुम्हें इस तरह से पोज देना है, पर टे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो बस सियोप से बात करने में लगा था। वो पूछ रहा था कि क्या आप फोटोग्राफर हैं और क्या ये प्लेस आपने रेंट पे ली है। सियोप फ्रस्ट्रेट हो रहा था उसकी बातें सुनकर, पर टे फिर भी बताया जा रहा था अपने बारे में कि पहले वो मॉडल एक पार्ट टाइम जॉब के लिए बनता था, पर किसी न किसी तरह से उसे ये मॉडलिंग का काम आता रहा, तो उसने ये जॉब नहीं छोड़ी। फिर वो हंसने भी लगता है और कहता है कि हम दोनों फिर से मिल गए, ये कितनी क्रेजी बात है। सियोप बस उसकी बातें सुन रहा था और कुछ जवाब नहीं दे रहा था। टे इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने बारे में और बता रहा था कि कैसे उसे ये रिप्लेसमेंट की जॉब मिली, पर पहले वो इस जॉब के लिए मना भी कर रहा था। पर सियोप की कही हुई बात उसे याद आ रही थी कि अगर तुम बिजी रहोगे तो तुम्हें मरने का ख्याल नहीं आएगा, इसलिए उसने आज ये रिप्लेसमेंट का जॉब ले लिया।
पर चलो अच्छा है आज हम दोनों फिर से मिले तो सही। फिर वो सियोप की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि ह्योंग तुम मुझसे इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए। सियोप को फिर हाथ मिलाना पड़ता है और फिर वो उसे काम समझाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोप टे के पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था। टे भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पोजेस दे रहा था। सियोप को यह देखकर अच्छा लग रहा था कि टे को ये काम अच्छे से आता है। फिर काम कंप्लीट होने के बाद वो दोनों उसी पब में आते हैं। सियोप टे से कहता है कि क्या तुम फिर से ड्रिंक करने वाले हो? तो टे हंसकर कहता है नहीं, मैं आज सिर्फ पानी पीऊंगा, ये तो मैंने आपके लिए ऑर्डर किया है। ये हमारी डेस्टिनी है कि हम दोबारा मिले, इसलिए काम के बाद हम अपने रास्ते चले जाते ये सही नहीं लगता। वो फिर सियोप को ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि आज की फोटोज अच्छे आए होंगे ना। अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं एक न्यू कमर मॉडल हूँ। तो सियोप कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। तो ये सुनकर टे हंसने लगता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब आप इतने ऑनेस्ट होकर आंसर देते हैं। फिर वो पूछता है कि मैं आपको ह्योंग बुला सकता हूँ ना, या फिर मैं आपको फोटोग्राफर बुलाऊं? तो सियोप कहता है कि तुम्हारी मर्जी। तो टे कहता है कि ठीक है, मैं आपको अब से ह्योंग बुलाऊंगा। फिर वो पूछता है कि ह्योंग आपने कभी किसी को डेट किया है? आप तो मुझे इतने पॉपुलर लगते हैं। तो सियोप कहता है कि पॉपुलर तो मैं हूँ। टे फिर पूछता है कि क्या आप सिंगल हैं? तो सियोप उससे कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरा एक वुमेन से सेटअप कराओगे? टे कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो ज़्यादा वुमेन को जानता भी नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपका टाइप क्या है। तो सियोप उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे लड़के पसंद हैं। वो फिर कहता है कि अब तुम जान गए हो ना, तो मैं घर जा रहा हूँ। पर टे उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक पर्सन दूसरे पर्सन को लाइक कर रहा है, इसके वजह से हम दोस्ती क्यों नहीं कर सकते। तो सियोप ये सुनकर स्माइल करता है। फिर कुछ देर में देखते हैं कि वो भी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और नशे में होता है। वो टे से पूछता है कि तुम अपने आप को मारने तो नहीं वाले थे ना? तो टे भी हंसते हुए कहता है कि शायद, और अच्छा हुआ कि उस दिन आपने फ़ोन उठा लिया, अगर जियोंग उठा लेती तो मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता। तो सियोप उससे कहता है कि मैं तुम्हें 100% समझता हूँ। टे उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे मालूम, क्या आपने भी किसी को ऐसे प्यार किया था जिसके लिए आप मरना चाहते थे? तो सियोप अपने एक्स के बारे में सोचकर कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी किसी को प्यार किया था और ऐसे ही मरने की बात करता था जब वो मुझे छोड़कर गया था। टे को फिर याद आने लगता है कि कल रात में सियोप उसे कैसे हक करके कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। दूसरी तरफ हम सियोप को देखते हैं जिसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से उसे टे में अपना एक्स दिख रहा था। वो फिर अपने आप को होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो टे उसे पूछता है कि ह्योंग तुम ठीक तो हो ना? सियोप उसे कहता है कि मैं थोड़ा सोबर होकर आता हूँ। वो फिर उठकर जाने की कोशिश करता है पर नशे की वजह से फिर से वहीं आकर बैठ जाता है। तो टे उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ ह्योंग, तुम ठीक तो हो ना? सियोप को अभी भी टे में अपना एक्स दिख रहा था। तो वो टे को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और वो टे को पकड़कर किस करने लगता है। टे उसे अपने से दूर करके कहता है कि ह्योंग ये क्या कर रहे हो तुम? तो सियोप उससे कहता है कि तुम कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर से उसे पकड़कर किस करने लगता है। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।